कहानी एक छोटी बच्ची से शुरू होती है जो अपने स्कूल से आके अपनी माँ से कहती है कि मुझे इंग्लिश में 100 मार्क्स मिले। उसकी माँ खुश हो जाती है क्योंकि आज बच्ची का जन्मदिन है। जब वो दोनों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो बच्ची को पता चल जाता है कि उसकी माँ अब नहीं रही क्योंकि बच्ची भूतों को देख सकती है और उसकी माँ कहती है कि अपना ख्याल रखना। तभी वहाँ पर ग्रीम रीपर आ जाता है उस बच्ची को लेने के लिए क्योंकि ये बच्ची गलती से इस दुनिया में आ जाती है, इसीलिए उसको लेने के लिए यहाँ पर आया है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उस बच्ची को बचा लेती है। फिर वो बूढ़ी औरत ब्रिज पे चलते हुए जवान हो गई और इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं और वो लड़की हमेशा अकेली रहती है और उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। जब भी वो कहीं जाती है उसके पीछे पीछे भूत आ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं क्योंकि वो भूत चाहते थे कि ये हम पे ध्यान दे। अचानक सी लड़की किसी आदमी से मिलती है लेकिन इस लड़की को नहीं पता कि यही गोबलिन है। गोबलिन अमर है, 900 साल से मरा नहीं और ये कभी मर नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो अपनी आंट के घर रह रही है और ये उस घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है और उन सबके लिए खाना भी लगाती है। लेकिन ये लोग उसे अपने साथ खाना नहीं खिलाते, वो हमेशा अकेले ही खाना खाती है क्योंकि उसकी मम्मी ने बहुत पैसे जोड़ रखे होते हैं, वो भी बैंक में जमा होते हैं और ये लोग उसी चीज के पीछे होते हैं। इसी वजह से वो उसे अपने घर में रहने देते हैं। उसके बाद लड़की समुद्र के किनारे आ जाती है क्योंकि आज उसका बर्थडे, वो भी अकेले सेलिब्रेट करती है। जैसे इन मोमबत्तियों को फूंक मार के बुझाती है। फिर गोबलिन लड़की से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, तुमने मुझे कैसे बुलाया। फिर वो बताती है मैंने सिर्फ मोमबत्ती फूंक मारो और तुम यहाँ आ गए। और ये भी कहती है कि तुम्हारा नाम गोबलिन है और मैं तुम्हारी होने वाली ब्राइड हूँ। लेकिन गोबलिन को उस पर विश्वास नहीं होता, वो वापस अपने घर आ जाता है। जब वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर ग्रीम रीपर खड़ा होता है। तब गोबलिन ग्रीम रीपर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वो बताता है कि मैं तुम्हारा नया किराएदार हूँ और यही वो लड़का है जिसने इस घर को किराए पे दे दिया है। अब वो दोनों एक घर में रहने लगते हैं लेकिन इन दोनों की एक साथ नहीं बनती और आपस में लड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ ये लड़की हर जगह काम ढूंढ रही होती है लेकिन इससे कोई भी काम नहीं मिलता और वो बहुत परेशान होती है। उसके बाद लड़की अपने फोन में केक की फोटो पे फूंक मारती है, तभी वहाँ पर गोबलिन आ जाता है और आते ही वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लड़की गोबलिन का हाथ पकड़ लेती है। गोबलिन उस लड़की से कहता है कि तुम्हें मेरे अंदर क्या दिखता है। तब लड़की कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत क्यूट और बहुत अच्छे लगते हो मुझे। फिर गोबलिन उस लड़की से कहता है कि तुम मेरी ब्राइड हो ही नहीं सकती। तभी गोबलिन एक दरवाजे से बाहर आता है, वो लड़की भी उसके पीछे चली आती है और वो फ्रांस पहुंच जाते हैं। फिर गोबलिन भी ये सब देख के हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। उसके बाद लड़की कहती है कि अब मैं तुम्ही से शादी करूँ।